गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो गाइज़, आज का व्लॉग थोड़ा सा बिजी और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग, व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज का डे जो है वो इंटरेस्टिंग भी है और आज की रूटीन भी थोड़ी सी बिजी है। आज है आर्यन की 2 जगह पे अपॉइंटमेंट। सबसे पहले हम लोग आए हैं उसकी वैक्सीनेशन के लिए हॉस्पिटल। आज इसको वैक्सीन लगनी थी, सो आज हम लोग आए हैं हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल का ये किड्स के लिए जो स्पेशल रूम्स वगैरह और टॉयलेट्स वगैरह अरेंज की जाती हैं, वो मैंने सोचा आप लोगों को क्यों ना विज़िट करवाऊँ हॉस्पिटल का। तो ऑलरेडी मैं आपको विज़िट करवा चुकी हूँ डिटेल के साथ, बस ये एक चीज़ मिसिंग थी, सो इसकी भी मैंने आज आपको वीडियो दिखा दी। तो गाइस, आर्यन का मेजरमेंट हुआ वेट एंड हाइट का, उसके बाद इसको वैक्सीन लगी और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं घर। और घर जाने के बाद थोड़ी देर के बाद ही अपॉइंटमेंट थी हेयर कट की, और अभी हम लोग आ चुके हैं हेयर कट के लिए। और यहाँ पर सबसे पहले करते हैं आर्यन का हेयर कट, फिर आपको दिखाते हैं। A few moments later. सो गाइस, आर्यन का हेयर कट हो चुका है और यहाँ पर इसका फाइनल टच जो है वो चल रहा है। और आर्यन ने इतना ज़्यादा तंग किया और इतना ज़्यादा रोया, ये अपने बालों को जो है वो टच नहीं करने दे रहा था। बहुत मुश्किल से हेयर कट हुआ। सो यहाँ पर गाइस, इसका जो है वो फाइनल लुक रेडी हो गया है और अभी हम जाएंगे घर वापस। और वापसी पर जाते हुए हम आर्यन को चाहिए था जूस, सो वेंडिंग मशीन से हमने निकाला जूस। हमने नहीं बल्कि आर्यन ने। यहाँ पर जापान में बच्चों में एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी पाई जाती है, बल्कि सिखाई जाती है स्कूलों में। इवन जब स्कूल जाते हैं बच्चे, तो बच्चों में ये चीज़ डाल दी जाती है कि बच्चे अपना हर काम खुद करें। जब आर्यन घर पर भी होता है, हर चीज़ में, हर काम में वो कहता है कि मैं अपना हर काम जो है वो मैं खुद करूँ। और ये चीज़ मुझे जापान की बहुत अच्छी लगती है कि बच्चे हों बड़े हों, हर शख्स जो है वो अपना काम जो है वो खुद करता है, दूसरों पर डिपेंड नहीं होता। इंडिपेंडेंट ये लोग बच्चों को बना देते हैं। सो यहाँ पर हस्बैंड जो है वो वाटरमेलन लाए थे और बहुत फ्रेश और जो है वो जूसी और इतना मीठा था कि मैं बता नहीं सकती। सो मैं इसको कट करके जो है वो बॉक्सेस में जो है वो डाल देती हूँ, ताकि जब भी किसी को ज़रूरत होती है सो कट करना ना पड़े, जस्ट बॉक्स निकालें और उसको खा लें। तो यहाँ पर जो है वो रेडी हो चुका है बॉक्सेस के अंदर। मैंने इनको फिल करके फ्रिज में जो है वो मैं रख देती हूँ, ताकि जिसको ज़रूरत हो वो निकाले और खा ले। क्योंकि अगर सम टाइम आप किसी और काम में बिज़ी होते हैं और आपके पास टाइम नहीं होता, सो आपके लिए आसानी हो जाती है, कट करके रखा हो तो इजीली आप लोग खा सकते हो। सो यहाँ पर अब मैं बनाने लगी हूँ खाना, और खाने में मैं आज बना रही हूँ फ़िश को मैरिनेट करके मैं जो है वो रख दूँगी। ये आर्यन के लिए, खसूसी आर्यन बहुत लाइक करता है, सो उसके लिए लेकर आए थे। सो यहाँ पर इसको मैं मैरिनेशन करके जो है वो रख दूँगी और उसके बाद जो है वो मैं खाना रेडी करूँगी। यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ चिकन और वाइट चने का पुलाव। सो मैं बनाना चाह रही थी बेसिकली सिर्फ वाइट चने का पुलाव, लेकिन काफ़ी दिनों से मेरा दिल चाह रहा था खाने को। लेकिन जब मैंने हस्बैंड को बताया तो वो कहते हैं कि इसमें चिकन भी ऐड कर लो, क्योंकि चिकन के बगैर, मटन, बीफ, इन चीज़ों के बगैर जो है ना, वो जितने भी मर्द हैं शायद वो उनको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। सो यहाँ पर मैंने फिर चनों के साथ जो है वो चिकन भी ऐड कर लिया। चने जो है वो मैंने ऑलरेडी बॉयल करके रखे हुए थे। सो यहाँ पर मैं मसाला जो है वो पुलाव का रेडी कर रही हूँ। पर गाइस, हमारे चावल जो हैं वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं और अब मैं लगा रही हूँ दम पर। और साथ साथ जो मैंने मैरिनेशन करके फ़िश रखी थी उसको मैंने ग्रिल के लिए जो है वो रख दिया था, क्योंकि जब तक साथ साथ हमारे चावलों को जो है वो दम आता है तब तक हमारी फ़िश भी जो है वो रेडी हो जाएगी। यहाँ पर एक साइड तो हो चुकी थी, अब दूसरी साइड को मैंने पलटा है और अब इसको मैं थोड़ा सा जो है वो ऊपर ऑयल जो है वो लगाऊंगी। और ऑयल लगाने के बाद जो है वो इसको दोबारा ग्रिल के लिए रख दूँगी। सो गाइस, यहाँ पर हमारी दोनों साइडें जो है वो डन हो चुकी हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं। सो अब हम इसको करेंगे डिश आउट। और यहाँ पर डिश आउट मैंने कर दिया है, हमारी फ़िश भी रेडी हो चुकी है और राइस भी। सो अब बारी आ गई है सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ की, जो है मेरा पार्सल। उसको मैं जो है वो ओपन करूँगी। और यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें शीन से ऑर्डर की थी, सो मैं इनको जो है वो उनकी अनबॉक्सिंग करूँगी। सो यहाँ पर करते हैं सबसे पहले अनबॉक्स।
यहाँ पर सबसे पहले निकाले हैं मैंने बैग्स। ये बैग जो है वो मुझे डील में मिले थे काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में, सो ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे, सो मैंने इनको ऑर्डर किया। उसके बाद कुछ मुझे सैंडल और चप्पल की ज़रूरत थी, सो वो एक दो ऑर्डर की थी, और उसके साथ छोटी मोटी चीज़ें, ज्वेलरी, एयरपॉड्स और एक्सेसरीज़ की जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी मुझे जो है वो अच्छी लगती हैं। सो इन चीज़ों के साथ साथ फिर मैं छोटी मोटी चीज़ें भी ऐड कर लेती हूँ, पहनने में जो है वो काफ़ी अच्छा लगता है। इंशाल्लाह जो है मैं ये सब चीज़ें आपको वेयर करके भी दिखाऊंगी। एक्चुअली जो है एक और चीज़ है जो मैंने ऑर्डर की हुई है, वो अभी तक मुझे मिली नहीं, वो जब आएगी तो इंशाल्लाह मैं आपको ये सब चीज़ें, मेरे लिए फिर वीडियो बनाना भी थोड़ा आसान हो जाएगा। सो मैं जब वो आएगी तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह सब चीज़ें वेयर करके भी दिखाऊँगी। जस्ट मैंने इन सब चीज़ों की अनबॉक्सिंग की है। ये नेल्स जो हैं वो मैंने मंगाए थे फीट्स के लिए और हैंड्स के लिए, जो ऑलरेडी मैंने आपको अपने ब्लॉग में आपने मेरे देखा होगा, और अगर नहीं देखा हो तो मेरे व्लॉग जो है वो मौजूद है मेरे चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने सोचा है क्यों ना एक जो है वो पाँव के लिए भी एक्सपेरिमेंट किया जाए, कैसे लगते हैं। और ये थी डील्स में जो पर्स मिले थे, ये वो थे। सो आई होप आपको आज का व्लॉग, आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। शीन की प्रोडक्ट्स जो है वो काफ़ी अच्छी होती हैं, उनकी क्वालिटी वाइज ये बहुत बेस्ट है और रीज़नेबल प्राइस है। आप जब चाहें जैसे चाहें आपको घर बैठे चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग, आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है काइंडली लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके सपोर्ट की जो है वो काफ़ी ज़रूरत होती है नए यूट्यूबर्स को, सो उनको सपोर्ट किया करें। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।